कभी कभी जिंदगी इतनी अजीब मोड़ लेती है कि जिसे हम खो चुके समझते हैं वो किसी दिन हमारे सामने खड़ा होता है। एक पुलिस अफसर जो सालों से अपने पति की मौत का दर्द जी रही थी, और एक दिन एक सड़क किनारे पंचर की दुकान पर वही इंसान जिंदा मिल जाता है। क्या ये किस्मत थी या कोई अधूरा न्याय? ये कहानी है जब मौत भी हार गई और प्यार जीत गया। ये कहानी है DS प्रिया और अर्जुन की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत से भी लौट आई। जब वर्दी में छिपा साहस और दिल में बसा प्यार सालों की दूरी को मिटाकर सच्चाई की नई शुरुआत करता है। ये सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं, ये इंसानियत और विश्वास की जीत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो मौत से भी लौट आया। DS प्रिया आज अपने रिश्तेदार की शादी पर जा रही थी। उसने हल्की नीली साड़ी पहनी थी और चेहरे पर नर्म सी मुस्कान थी। आज वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक इंसान थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और खुली सड़क की ओर निकल पड़ी। रास्ते की हवाओं में किशोर कुमार का पुराना गाना बज रहा था, पर उसके दिल में एक पुराना दर्द आज भी मौजूद था। 16 साल पहले उसने अपना पति अर्जुन खो दिया था। उस हादसे ने उसकी दुनिया को पहुंच टूटा दिया था। उसने अपने दर्द को काम में बदल दिया और ऊंचा पद पाया, पर आज खुशी का दिन होने के बावजूद समय कम था। वह तेज चल रही थी ताकि शादी में समय पर पहुंच सके। तभी अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से से अजीब सी आवाज आई। वह गाड़ी को किनारे खींचकर उतरी और देखना चाहा। पिछला पहिया पूरी तरह से फट चुका था। ड्राइवर आज उसके साथ नहीं था और नेटवर्क भी गायब था। दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आई। उसने देखा कि पास में एक छोटी सी मरम्मत की दुकान थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और दुकान की ओर बढ़ी। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी टूटी कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा, मेरे कारीगर थोड़ी देर में आएगा। प्रिया ने बैठना ही बेहतर समझा और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद एक बदरंग साइकिल पर एक आदमी आया। उसका चेहरा मास्क और गमछे से आधा छिपा था। वह चुपचाप काम शुरू कर गया और टायर निकालने लगा। प्रिया उसकी ओर देख रही थी और दिल में कुछ हलचल थी। उसके हाथों की हर अदाएं उसे परिचित लग रही थीं। उसने उठकर पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सर्दी और एलर्जी है। पर प्रिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने कह दिया, अपना मास्क उतार लो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने मास्क हटाया और तभी प्रिया की दुनिया थम सी गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अर्जुन ही था, वह जिसे वह 16 साल पहले खो चुकी समझती थी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक सी गई थी। अर्जुन की आंखें झुकीं और वह फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? अर्जुन कुछ न कह सका, बस रोता रहा। फिर उसने धीरे धीरे सच्चाई बतानी शुरू की। वह एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं था, यह साजिश थी। अर्जुन ने सरकारी प्रोजेक्ट में बड़े भ्रष्टाचार के सबूत पाए थे। उसने उन सबूतों को उजागर करने की ठानी थी, पर पाटिल नामक गैंगस्टर ने उसे रोकने की ठानी। पाटिल ने उसे अगवा कर सारे सबूत जला दिए। फिर उसने अर्जुन को विकल्प दिया, या तो दोनों मर जाओ या तुम मर जाओ। अर्जुन ने प्रिया की सुरक्षा चुनी और खुद को मिटा दिया। एक नकली शव, एक ड्रामा और एक पहाड़ी, सब रचा गया। अर्जुन को किसी दूर शहर में फेंक दिया गया और धमकी दी गई। कहा गया कि अगर वह कभी लौट कर आएगा तो प्रिया की जान जाएगी। बस उस एक बात ने उसे पस्त कर दिया। उसके पास पहचान नहीं, पैसा नहीं और कोई सहारा नहीं था। वह वर्षों तक भटकता रहा, मजदूरी करता रहा, छिपता रहा। हर दिन वह प्रिया की खबरों पर नजर रखता रहा। जब उसने देखा कि प्रिया उन्नति कर रही है, उसकी आंखें भर आईं। 3 महीने पहले खबर आई कि पाटिल मारा गया। तब अर्जुन ने सोचा, शायद अब आ सकूं, पर शर्म और बदली हुई जिंदगी ने उसे रोका रखा। आज किस्मत ने उसे उसी दुकान पर ला खड़ा किया। उसने सब कुछ प्रिया को बता दिया, अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रिया ने हर शब्द ध्यान से सुना और उसका गला भर आया। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि उसने कितने वर्षों का दर्द सहा। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा, मुझे मजबूर किया गया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पहचान छुपाई और भटकता रहा। प्रिया का दिल भर आया। गुस्सा, दर्द और प्यार सब एक साथ थे। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, ये सबसे बड़ा बलिदान है। अर्जुन ने कहा,
मुझे तुम्हें देखकर ही संतोष मिलता था, पर बोल नहीं पाया। उनकी आंखों में अब राहत और नए डर की परतें थीं। प्रिया ने तुरंत सोचना शुरू किया। यह सिर्फ निजी मामला नहीं रह गया। कानूनी जटिलताएं थीं, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाते, पहचान का अभाव। मीडिया और विभाग की संवेदनशीलता भी एक बड़ा मुद्दा थी। प्रिया ने कहा, हम भाग नहीं सकते, हमने कुछ गलत नहीं किया। वह हर संभव रास्ता खोजेगी ताकि अर्जुन की पहचान वापस आए। अर्जुन ने डर जताया, वह एक सादा जीवन चाहता था, पर प्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर लड़ाई में तुम्हारे साथ। उस रात अर्जुन ने पहली बार बहुत सालों बाद चैन की सांस ली। प्रिया ने उसे अपने घर में रखा और सारी रात उसकी हिफाजत की। अगले दिन उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि अपने परिवार को सच बताएंगे। यह फैसला आसान नहीं था, पर वे अब साथ थे। प्रिया ने अपने पुराने दस्तावेज और गवाहों को इकट्ठा करना शुरू किया। डीएनए, गवाहियां और कानूनी प्रक्रिया, सभी कदम सोच समझकर तय होंगे। अर्जुन ने कबूल किया कि दुनिया उसे मर चुकी समझेगी, पर वह जीवित था। प्रिया ने कहा, दुनिया क्या कहेगी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनानी शुरू की। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर उन्होंने हिम्मत और धैर्य को अपनाया। शादी का समारोह अब गौण लगने लगा। उनके लिए असली खुशी लौट आना था। अर्जुन ने पुराने दिनों की यादों को संजो कर रखा था। एक पुरानी तस्वीर, कुछ पुस्तकें। वे उन छोटी छोटी यादों में फिर जीने लगे। प्रिया ने अर्जुन को नहा धोकर नए कपड़े दिए और उसे संभाला। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार महीनों में मुस्कान आई। वे दोनों बालकनी में चाय पीते बैठे और सूरज ढलता देखा। अगले दिन वे मिलकर अर्जुन के माता पिता से मिलने गए। यह सामना दोनों के लिए भावनात्मक और कठिन था, पर सच्चाई सामने आई और आंसू, हंसी, सब कुछ एक साथ बह निकला। समाज ने धीरे धीरे उनकी सच्चाई को समझना शुरू किया। प्रिया ने कानूनी कागजी कार्रवाई शुरू करवाई और गवाहों को तैयार किया। कुछ लोग संदेह करेंगे और कुछ लोग समर्थन देंगे, यह स्वाभाविक था। पर अब अर्जुन अकेला नहीं था, उसके पास उसकी पत्नी थी और उसका साहस। धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अर्जुन की पहचान बहाल की। मीडिया ने उनकी कहानी को सिनेमा सी मजबूती से पकड़ा, पर प्रिया ने हर कदम पर महसूस किया कि न्याय की राह लंबी पर संभव है। आज उनकी जीत सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक भी थी, जिसने एक इंसान की पहचान और आत्मा वापस दिलाई। कहानी यह बताती है कि सच्चा प्यार कितनी गहराई तक जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक हमारी मेहनत और आपके प्यार का रिश्ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि ये सच्चाई और भावनाएं औरों के दिलों तक भी पहुंचें। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए अगली बड़ी प्रेरणा बन जाता है।